Today we start 17th lesson and name of this lesson is World's Most Amazing Natural Phenomena। तो इस लेसन में डिफरेंट वर्ल्ड्स में दुनिया में जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो बिल्कुल हैरत अंगेज करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं दिस लेसन। वी नो सम ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक ब्लोइंग ऑफ विंड। तो आप जानते हैं कुदरती क्या होता है, हवा जो चलती है तेज़ी से, इसमें ये भी नेचुरल प्रोसेस में हो सकता है। स्टॉर्म्स या कई बार तूफान आ जाते हैं, या कई बार क्या होता है साइक्लोन्स आ जाते हैं। ये सारे प्रोसेस जो थे नेचुरल फिनोमिना है। अर्थक्वेक आ जाना, वोल्केनोज होना, ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। रीड अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना। नीचे हमें यहाँ पे डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना दिए गए हैं जो बिल्कुल दुनिया में हैरत अंगेज हैं, डिफरेंट है बाकी वर्ल्ड वाइड से। राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। जहाँ पे हमें जो फिलअप दी हुई है, जहाँ पे हमें लिखना है इस फिनोमिना क्या नाम है, इसके लिए हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ। तो इसका जो फर्स्ट है वहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट में लिखा है वी कैन सी एन अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना। तो आप ये जो है दुनिया में जो सबसे हैरान करने वाला नेचुरल प्रोसेस है इन द स्केजन सिटी। और कौन से शहर में है, स्केजन सिटी में। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस जर्मनी के नॉर्थ वाली साइड कंट्री है। इसकी एक सिटी है स्केजन सिटी। वहाँ पे जो आपको नेचुरल फिनोमिना देखने को मिलता है वेयर टू सीज मीट, जहाँ पे दो सीज मीट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर इस तरह की बाउंड्री होगी तो इस वाली साइड कौन से है, बाल्टिक सी लाई करता है उसके, और इस वाली सी कौन सा है, नॉर्थ सी। तो इसके जो वेस्ट वाली साइड है नॉर्थ सी लाई करता है, ईस्ट वाली साइड बाल्टिक सी लाई करता है। ऐसी प्लेस केजन सिटी ऐसी जगह जहाँ पे ये दोनों सी क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। द टू अपोजिट टाइड्स कैन नॉट मर्ज। तो इन सी जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका जो टाइड्स आती हैं या जो इनका पानी होता है वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो पाता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। और इनके मिक्स होने का कारण क्या है, ये आपस में मिक्स क्यों नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनके जो वाटर है वो दोनों की जो डेंसिटीज़ है वो क्या है, डिफरेंट है। तो एक का वेटेज अलग है। जैसे आपने देखा होगा कैरोसिन ऑयल और वाटर के साथ मिक्स करें तो कैरोसिन ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी दोनों की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है, जो उनका इसलिए मिक्स नहीं होते। जैसे अगर एक में बाल्टिक सी और दूसरा जो नॉर्थ सी है, दोनों को जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों का पानी आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। इसलिए ये आपको एक तरफ से बॉर्डर टाइप दिख रहा है। तो इस नेचुरल फिनोमिना का हमें नाम बताना है जो डेनमार्क के नॉर्थ साइड होता है स्केजन सिटी में, और जहाँ पे बाल्टिक सी और आपका नॉर्थ सी मीट करता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, बाल्टिक एंड नॉर्थ सीज मीट। तो इस प्रोसेस में ये दोनों सीज जब मिलते हैं तो इन दोनों का पानी जो है आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। इसके अलावा इसी तरह का एक और जो आपका पैसिफिक ओशन है और दूसरा जो है इंडियन ओशन, ये भी जब मिलते हैं उनका भी वाटर आपस में क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो पैसिफिक ओशन है ये जनरली ग्लेशियर से पानी आता है, इसमें मिक्स हुआ होता है, इसलिए इसका पानी खारा नहीं है, मीठा पानी है। और इंडियन ओशन जो है ये लैंड से वाटर कलेक्ट होकर आता है डिफरेंट रिवर से, इसलिए इसमें हरापन ज़्यादा होता है। इसलिए इन दोनों की डेंसिटी भी डिफरेंट है और इन दोनों का वाटर मिक्स नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, बाल्टिक एंड नॉर्थ सी मीट। अब सेकंड पढ़ते हैं। वी कैन सी हैवी रॉक्स हेयर दैट हैव द एबिलिटी टू मूव। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी चट्टानें या बहुत बड़े जो पत्थर होंगे उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मैनी यार्ड्स एट अ टाइम, और कई मीलों तक, कई यार्ड तक वो खुद ही मूव कर जाते हैं ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। और इन पत्थर को कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, किसी भी द्वारा ये आगे पीछे नहीं किए जा रहे हैं, खुद ही ये मूव कर जाते हैं। द डिफरेंट रॉक्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। और जो अलग अलग रॉक्स होंगी ये अपनी अपनी इनकी सभी की क्या है, डिफरेंट स्पीड होगी, अलग अलग स्पीड है और अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव कर जाते हैं। और एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तब भी मानते हैं कि ये हवा के प्रेशर से हो रहा है, लेकिन
ये जो डिफरेंट रॉक्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करती हैं। इस नेचुरल फिनोमेना का नाम है मूविंग स्टोन्स। मूविंग स्टोन ये जनरली नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थन साइड है, नॉर्दर्न साइड है, कैलिफोर्निया और नेवाडा का बॉर्डर, वहाँ पे डेथ वाली वैली में ये लोकेट करती है प्लेस। कैलिफोर्निया और नेवाडा के नॉर्थ साइड में जो डेथ वैली है वहाँ पे ये प्लेस लोकेट करती है। वहाँ पे ये जो रॉक स्टोन हैं ये मूव करते हैं अपने आप ही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूविंग स्टोन्स। इस फिनोमेना को क्या नाम दिया इन्होंने? मूविंग स्टोन्स। अब थर्ड पढ़ते हैं। दिस नेचुरल फिनोमेना अकर्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। ये जो नेचुरल प्रोसेस होगा ये जनरली उन जगहों पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जो बहुत सर्द इलाके हैं वहाँ पे ये देखने को मिलता है। द स्लो मूविंग वाटर ऑफ द रिवर ब्रेक्स द आइस एंड ट्विस्ट इट अराउंड। तो जनरली क्या होता है, जहाँ पे बहुत सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे पानी के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जो आस्ता आस्ता वाटर मूव कर रहा होता है रिवर्स में, वो क्या कर देता है, जो उसके ऊपर बर्फ़ बनी जो जम गई होती है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। और उसके बाद क्या करता है? ट्विस्ट इट अराउंड, और उसको घुमाना शुरू कर देता है। जैसे वो फ्लो कर रहा होता है रिवर के साथ, वाटर के साथ, तो वो ट्विस्ट मोड़ना शुरू हो जाता है। एज द डिस्क आइस डिस्क रोटेट्स, जिस तरह से ये पानी की डिस्क जो होंगी रोटेट करती जाएंगी, इट ग्राइंड्स अगेंस्ट द सराउंडिंग आइस। तो जो उसके साथ वाला पीस होगा वो भी ब्रेक हुआ होगा, ये आपस में टकराने से क्या होते जाएंगे? ग्राइंड होते जाएंगे, जिसके कारण इनकी कैसी शेप हो जाती है? सर्कुलर शेप हो जाती है। एक दूसरे के साथ टकराने के बाद इनकी जो शेप बन जाती है वो जनरली किस तरह की हो जाती है? सर्कुलर। तो सर्कुलर शेप में ये जो आइस ब्रेक हुई थी वो बन जाती है और वाटर के साथ क्या कर देती है? फ्लो करती रहती है। तो इस नेचुरल फिनोमेना का क्या नाम दिया? आइस सर्कल। क्या नाम दिया? आइस सर्कल। इसको बोला है आइस सर्कल। क्या होगा? वाटर जो होगा, रिवर वाटर जो होगा, उसके ऊपर वाटर जे होती है आइस जे जम जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? जैसे आस्ता आस्ता पानी फ्लो हो रहा होता है उसके साथ आइस ब्रेक हो जाती है। ब्रेक आइस के जो पीसीज होंगे जो आपस में टकराएंगे और उनकी शेप कैसे होती है? सर्कुलर शेप में बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को इन्होंने क्या नाम दिया है? आइस सर्कल्स। और कौन सी जगहों पे होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फोर्थ आ रहा है, दिस रेयर नेचुरल फिनोमेना अकर्स व्हेन फायर अंडर सर्टन कंडीशंस ऑफ एयर करंट्स एंड टेम्परेचर क्रिएट्स ए टॉर्नेडो लाइक इफेक्ट। तो ये जो प्रोसेस है नेचुरली ये बड़ा कम देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती है? फायर, आग जल जाती है कुछ नेचुरल कंडीशन के कारण। जो जनरली वाइल्ड फॉरेस्ट जो होंगे वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो आग होती है वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे जनरली आग तो क्या होती है? ऐसे हॉरिजॉन्टल में फ्लो करती है, लेकिन इसमें क्या होगी? वर्टिकली मूव करना शुरू हो जाती है। जैसे टॉर्नेडो में क्या होता है? हवा से तूफान ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है, इसी तरह से ये आग भी वर्टिकली डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। इसी को नाम दिया उन्होंने फायर वर्ल। आग जली हुई है लेकिन वर्ल क्या होता है? रोटेट करना, बड़ी तेज़ी से किसी चीज़ का घूमना, इसी को क्या बोलते हैं? वर्ल। तो फायर, आग जब जली है तो आग का आसमान की तरफ अगर ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होती है हवा के साथ ऊपर की तरफ आएगी तो जे वाला इफेक्ट बोला जाता है। और किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? लाइक अ टोर्नेडो। जिस तरह से तूफान आसमान की तरफ चलता है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसी तरह से अगर आग भी ऊपर की तरफ उठेगी तो जे वाला इफेक्ट होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा। इस नेचुरल प्रोसेस को नाम दिया उन्होंने फायर वर्ल, जिसमें आग आसमान की तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। अब है फिफ्थ में आपका नदी है, दिस नेचुरल फिनोमिना हैपन्स ओनली इन प्लेसेस लाइक चाइना एंड अर्जेंटीना। तो ये जो है प्रोसेस, नेचुरली प्रोसेस जो है फिनोमिना, ये जनरली चाइना और अर्जेंटीना दोनों किसी कंट्रीज़ के नाम है, चाइना और अर्जेंटीना, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। द टॉल एंड थिन ब्लेड्स ऑफ हार्डन स्नो आर फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है? जो स्नो बर्फ़ पड़ती है तो उसमें जो वो भी ज़्यादातर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलती है, लेकिन चाइना और अर्जेंटीना में ये आपको इस तरह की वर्टिकल डायरेक्शन में बर्फ़ के पीसेस खड़े हो जाएंगे, ठीक है। The tall and thin blades of hardened snow are found because of strong winds in Andes mountain। और ये हार्डन इस तरह से वर्टिकल स्ट्रक्चर इनका क्यों बन जाता है? क्योंकि एंडीज माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है?
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साइड में है, जो आपकी वेस्ट वाली साइड, वहाँ पे ये आपको लाई करता है एंडीज माउंटेन। ये जो पहाड़ी श्रृंखला है वहाँ पे है, जो चिले कंट्री है वहाँ पे एंडीज माउंटेन है। तो वहाँ से जो सर्द हवाएं चलती हैं, तेज़ हवा जो चलती है, इस बर्फ़ के जो स्नो पड़ती है चाइना और अर्जेंटीना में, वो इस आइस ब्रेक को क्या करती है, तोड़ती जाती है, जिसके कारण इसके जो स्ट्रांग, जो बहुत ज़्यादा ठोस बर्फ़ जम जाएगी वही स्टे कर पाती है, बाकी जो इसके स्मॉल पोर्स में होगी वो इसके साथ मूव हो जाती है, इसलिए इसके हार्डन स्ट्रक्चर बन जाते हैं वर्टिकल में। तो तेज़ हवाओं के कारण इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं चाइना और अर्जेंटीना में। और कौन से माउंटेन से ये तेज़ हवाएं चलती हैं? एंडीज माउंटेन, ये पहाड़ी श्रृंखला साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो इसका आपको नाम बताना है। तो इस नेचुरल फिनोमेना का नाम है पेनिटेंटिस। पेनिटेंटिस जो इसका बी पार्ट है, इसका राइट आंसर है। अब सिक्स्थ है, दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉज्ड बाय द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है, ये किसके कारण होता है? जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी एक किस्म से पानी में क्या होता है, शैवाल होता है, जो जनरली हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, या स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो हो जाते हैं। और इसमें ये कैसे ग्रो करते हैं? जिस पानी में न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो, जो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उस पानी में ये एल्गी ग्रो कर जाती है। द वाटर अपीयर्स रेड। तो इसके कारण, ग्रोथ ऑफ एल्गी के कारण क्या होगा, जो वाटर है वो आपको ज़्यादातर रेड कलर का दिखाई देगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्गी। जब बहुत ज़्यादा एल्गी वाटर में मिक्स हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा, वो रेड कलर में आपको दिखाई देगा। तो इस प्रोसेस को नाम बताना है जिसमें आपको एल्गी के कारण वाटर का कलर रेड हो जाता है, तो इसका नाम है रेड टाइड्स। तो जब इस तरह की लहरें आएंगी तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, इसलिए नाम क्या दिया इन्होंने, रेड टाइड्स। तो आज हमने 6 नेचुरल फिनोमेना पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता था बाल्टिक और नॉर्थ सीज, दोनों के जो वाटर है उनकी डेंसिटीज अलग है, इसलिए जब वो स्कैजन सिटी में दोनों मिलते हैं जैसी, तो उनका वाटर मिक्स नहीं हो पाता है और एक किस्म से वेरियर दिखाई देता है उस सीज में। तो इसका नाम दिया है इन्होंने बाल्टिक एंड नॉर्थ सीज मीट। सेकंड जो है, जो डेथ वैली में लाया, ये आपको देखने को मिलता है नेचुरल फिनोमिना, जिसमें जो हैवी रॉक स्टोन्स हैं या रॉक्स हैं, ये मूव कर जाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस नेचुरल फिनोमिना का नाम दिया उन्होंने मूविंग स्टोन। थर्ड में था कि आइस जो है ब्रेक हो जाती है वाटर के कारण, और फिर बाद में आपस में टकराने के बाद इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर बन जाती है, तो इसका नाम दिया था ना आइस सर्कल, और ये जनरली आपको कोल्ड प्लेसेस में देखने को मिलती है। फोर्थ में आपको दिया है जिसमें क्या होता है, फायर ड्यू टू एयर करंट, या किसी भी कारण जो आग लग जाती है, अगर वो टॉर्नेडो की तरह, अगर वो ऊपर की तरफ, अगर वो बेस लेवल जो अर्थ है उससे ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करना हो शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, तब इस नेचुरल फिनोमिना को नाम देते हैं फायर वर्ल। फिफ्थ में आपको बोला है नेचुरल फिनोमिना है जो जनरली चाइना और अर्जेंटीना में बनता है, और ये तेज़ हवाओं के कारण जो एंडीज माउंटेन से निकलती हैं वो इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं, स्नो के कारण स्नो का स्ट्रक्चर बनाती हैं ये तेज़ हवाएं जो एंडीज माउंटेन से निकलती हैं। इसका नाम दिया इन्होंने पेनिटेंटिस। सिक्स्थ नंबर पे आपको नेचुरल फिनोमिना दिया है जो वाटर में एल्गी के कारण बनता है। अगर बहुत ज़्यादा एल्गी तैयार हो जाए तो उसके कारण जो वाटर है वो रेड कलर का हो जाता है, तब जो टाइड्स आती हैं तो उसका नाम दिया उन्होंने रेड टाइड्स। तो इस नेचुरल फिनोमिना का नाम दिया रेड टाइड्स। आपको ये लेसन लर्न भी करना है और लिखना भी है। अब इसको पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 डिफरेंट सीज और उनका पानी मिक्स नहीं होता है तो कौन कौन से सीज़ हैं, तब आपने जे वाला नेचुरल फिनोमेना दे सकते हैं, या इन सीज़ के नाम पूछ सकते हैं आपसे। ऐसी प्लेस जो जिसमें डिफरेंट स्टोन्स मूव कर जाते हैं, उस नेचुरल फिनोमेना का नाम क्या है, तो मूविंग स्टोन्स आएगा। उस नेचुरल फिनोमेना का नाम बताइए जिसमें स्नो जो आइस है उसकी सर्कल शेप बन जाती है, तो आपका थर्ड का राइट आंसर होगा आइस सर्कल। टोर्नेडो लाइक जो स्ट्रक्चर बनाती है फायर, उस इफेक्ट का नाम बताओ, या उस नेचुरल फिनोमेना का तो नाम आएगा फायर वर्ल। जो चाइना और अर्जेंटीना में जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बनते हैं स्नो के, उस नेचुरल फिनोमेना का नाम क्या होगा, तो आपका बी पार्ट जो पेनिटेंटिस है ये राइट आंसर होगा। सिक्स्थ में जो रेड कलर है वाटर का वो अपेयर हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी, इस नेचुरल फिनोमेना का नाम पूछेंगे
तब नाम आएगा रेड टाइड्स। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।